नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके सर ऑफिशियल। दोस्तों, आज 7वें चरण से रिलेटेड बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण से रिलेटेड कुछ अपडेट है, मैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और दूसरा साथियों, नमस्कार, आप सभी 7वें चरण के जो जितने शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं जो बनने वाले हैं 7वें चरण में, उनके लिए उस सभी का सादर अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मुख्य खबरें बता देना चाहता हूं। जैसे प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक थे, इससे पहले आपको पता होगा कि रवि प्रकाश सर थे, उनका तबादला हो गया और वो कटिहार के डीएम बनाए गए। अभी जो बने हैं नए जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक बने हैं श्री पंकज कुमार, इसके बारे में मैं जानकारी दे दूं कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS 2010 के बैच के हैं। और इससे पहले ये श्रम संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि तबीयत थोड़ा सा अस्वस्थ है। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक थे श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव बनाए गए हैं नए। ये भी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS 2010 के बैच के ये भी है। ये इससे पहले राजस्व पार्षद के सचिव के पद पर कार्यरत थे बिहार में। तो ये जो है कुछ खबरें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, और आज के इस मुद्दे पर हम बात करेंगे BPSC सुपर टेट के जो सिलेबस अपडेट है उसके बारे में, और साथ ही साथ बिहार स्टेट 2023 जो इससे कुछ दिन पहले के नियमावली के आने से पहले तक काफ़ी चर्चा में था, उसका क्या अपडेट है, और नेक्स्ट सीटेट को लेकर क्या अपडेट है उस पर हम बात करेंगे। आइए एक एक करके इस सारे मुद्दे पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या अपडेट है। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथियों, आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं BPSC सुपर टेट सिलेबस अपडेट को लेकर। देखिए, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो भ्रमित हो रहे हैं। साथ आप एक बात बताइए, आप भ्रमित क्यों हो रहे हैं? भ्रमित क्यों हो रहे हैं? आप एक बात बताइए, आप सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास अभ्यर्थी हैं, यानी आप कहें तो आपने सीटेट की परीक्षा पास की है, बीटेट की परीक्षा पास की है, एस्टेट की परीक्षा पास की हुई है, तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? सिलेबस अभी तक ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। जो भी लोग या मैं ही या जो भी लोग बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। कल आपको पता होगा जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के जो पूर्व जो निदेशक थे रंजीत कुमार सर, उन्होंने अपने YouTube चैनल से BPSC सुपर टेट सिलेबस को लेकर कुछ अपडेट दिया था। तो वो भी, हालांकि उस वीडियो में आपने अगर उस वीडियो को, मैंने भी उस वीडियो को देखा है, मैं भी बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। और आपको जानकारी होना चाहिए कि मेरे गृह जिला सीतामढ़ी में वो डीएम थे। उसके बाद वो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक बनाए गए थे। तो हम लोग तो काफ़ी क्लोजली जो है कि जानते हैं उनको, काफ़ी अच्छे स्वभाव के वो हैं। और सीटेट बीटेट एस्टेट को लेकर उन्होंने जो अपडेट दिया सुपर टेट सिलेबस को लेकर, उसमें लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि ये एक उनके अनुभव के आधार पर ये परीक्षाएँ जो सिलेबस के बारे में उन्होंने बात की। हालाँकि उन्होंने जो बातें बताई वो काफ़ी हेल्पफुल होगा 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो BPSC सुपर टेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो फिर अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आपको घबराना नहीं चाहिए। घबराना क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं घबराना चाहिए क्योंकि आपने सीटेट की परीक्षा पास की है। अब वैसे कुछ अभ्यर्थी जो सेटिंग वगैरह करके या पिछले दरवाजे से अगर आए हैं तो उनके लिए तो भाई कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की उनको घबराना नहीं चाहिए। आप एक बात समझ लीजिए, नोटिफिकेशन जब भी आएगा, समझ लीजिए, आपको कम से कम तो 2 महीने का समय तो मिलेगा ना। 60 डे का समय तो कम से कम दिया जाएगा आपको। जब नोटिफिकेशन आएगा तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम तो 60 दिन का समय आपको दिया ही जाएगा। घबराना क्यों है? घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी से इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम कितनी भी जल्दी सरकार अगर एग्ज़ाम लेगी तो 1 महीना तो फॉर्म भरने के लिए देगी, और उसके अलावा 1 महीना उनकी खुद की तैयारी के लिए उनको चाहिए। तो 60 दिन का समय रहेगा। और मैं मानता हूं कि सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसके लिए घबराना नहीं चाहिए और 60 दिन पर्याप्त होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेहनत करके परीक्षा पास किए हैं सीटेट बीटेट, और ये टीचिंग का एग्जाम है। एक बात आप समझ लीजिए,
ये बीपीएससी का जो लेवल होता है, जो बिहार लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा होता है जिसमें बीडीओ सीओ वगैरह डीएसपी वगैरह बनाए जाते हैं, उस लेवल का एग्जाम ये नहीं होने वाला है। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि कुल मिला के ये टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होगा। तो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होगा, तो टीचिंग से रिलेटेड आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, 2 साल की ट्रेनिंग की है, 6 महीने का इंटर्नशिप भी किया है, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में घबराने नहीं चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को अपने बेसिक चीज़ों पर मतलब मजबूत करना चाहिए। जैसे आपका सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, एसएसटी हो गया, इस सब चीज़ को आपको मजबूत करना चाहिए। और यदि आप 6 to 8 के यदि आप स्नातक स्तर के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आपको जो अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उस पर पकड़ बनाना चाहिए। सिंपल बात है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं कि क्या है नहीं है। अच्छी बात है, आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए आपको। तो सुपर टेट सिलेबस को लेकर यही अपडेट है कि बीपीएससी ऑफिशियली इसको अभी जारी नहीं किया गया है। किसी भी इधर उधर की बातों में ना आए, अपनी बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करें। आप लोग बेसिक चीज़ पर काम करना आप लोग शुरू करिए। मैं पहले से भी बता रहा हूँ, जब नियमावली जिस दिन आई थी उस दिन भी मैंने वीडियो में, आप अगर आप अपने देख लीजिएगा वीडियो चैनल पर अभी भी उपलब्ध है, मैंने उस दिन भी कहा था कि नियमावली का विरोध अगर करना है तो करिए, लेकिन साथ में अपनी तैयारी भी करिए। आज सारे लोग देख लीजिए, कई सारे अभ्यर्थी कमेंट में हमको पूछ रहे थे कि आप नियमावली का विरोध कर रहे हैं, किसी ऐसी अमर्यादित भाषा का भी उपयोग कर रहे थे। लेकिन मैं वैसे भटके हुए साथी को भी बताना चाहता हूं कि आज उसी चीज़ पर सारे शिक्षक अभ्यर्थी कायम है और वो अपना अपना तैयारी में लगे हुए हैं। बुक वगैरह को लेकर कोई जो अपडेट है, तो बुक की जो बात है तो आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। तो सुपर टेट सिलेबस को लेकर आप बिल्कुल घबराए नहीं, आपके पास पर्याप्त समय दिया जाएगा आपको तैयारी के लिए, तो घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं। आइए दूसरे टॉपिक पर आते हैं। बिहार स्टेट 2023, आपको पता होगा कि जनवरी माह में जो बीएससीबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो चेयरमैन थे आनंद किशोर जी, उन्होंने एक जो है शेड्यूल जारी किया था जिसमें स्टेट को लेकर एग्जाम लेने की बात हर साल कही जा रही थी। स्टेट चूंकि अब एक पात्रता परीक्षा बनकर रह गई है, तो अब आपको उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। इस साल स्टेट भी होगा और ज़रूर होगा, और वैसे सारे विषयों के लिए होगा। सबसे मंगवाया जा रहा है कि किस विषय के कितने छात्र कहाँ उपलब्ध है, उस हिसाब से उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो बिहार स्टेट 2023 भी होगा, ज़रूर होगा। लेकिन यदि आप सीटेट बीटेट स्टेट पास है तो आप अभी आपका गोल जो होना चाहिए वो बीपीएससी का सुपर टेट होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर, नेक्स्ट सीटेट को लेकर कही जा रही थी कि जुलाई महीना में इसका जुलाई में इसका एग्जाम होगा, यानी सीटेट जुलाई 2023 होगा। लेकिन अभी तक सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर या सीटेट सीबीएसई ने किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसके लिए नहीं किया है। कुछ दिन पहले डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट आया। अच्छा, एगो डिजी लॉकर के बारे में एगो बड़ा अच्छा ये है, इस बार सर्टिफिकेट पर उसका फोटो आया है जो एग्जाम देने गया था। अब एक बात है कि 3 लाख 2 लाख ला के कोई आदमी सेटिंग किया है, अब एग्जाम देने गया तो जो एग्जाम देने उसके जगह पर गया उसका फोटो आ गया है, या जो एग्जाम सामने से बैठ के दे रहा था उसका फोटो आ गया है। तब तो उनके लिए तो समझ लीजिए कि और भी कहानी हिट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जुलाई में जो एग्ज़ाम होने थे, अप्रैल महीना ऑलमोस्ट अपने अंतिम समय में चल रहा है, 21 तारीख है आज, मात्र 9 या 10 दिन बचे हुए हैं। मई जून जुलाई में अगर एग्ज़ाम लेना है सीबीएसई को, तो इस महीने के अंत तक उसको नोटिफिकेशन देना होगा, तभी जुलाई में उसका एग्ज़ाम संभव है। तो ये 3 मुख्य अपडेट थे सिलेबस को लेकर। आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं, जो बीपीएससी आपको पर्याप्त समय देगी तैयारी के लिए, और सिलेबस जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। जैसे ही सिलेबस जारी किया जाएगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर उस को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप लोग उसको देख के उसको समझा दिया जाएगा क्या पढ़ना है। और उसके लिए जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं, जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, तो वो अभ्यर्थी अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही क्या कहते हैं कि सिलेबस जैसी आता है, तो आपके हिंदी का जो है क्लासेज इसी चैनल पर आपको शुरू कर दिए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाई के सर ऑफिशियल। और आई होप आप सब अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। और कल ईद है, तो वैसे सारे अभ्यर्थी जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मैं उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप अपने ईद अपने परिवार और अपने समाज के लोगों के साथ घुल मिलकर बनाइए, और अल्लाह करे कि आपकी जो ईदी है वो आपको
इस शिक्षक बहाली के रूप में इस वर्ष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।